नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पीएम यशस्वी योजना के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, अगर आपको इस एग्ज़ाम को पास करना है, सिलेक्शन लेना है, तो आपको इस क्लास को पूरा एंड तक देखना है। आज आपके सामने एक ऐसा पेपर लेकर आए हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में सिलेक्शन दिलवा सकता है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको पीएम यशस्वी योजना के रिगार्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको ऐसे ही देखने को मिल सकें। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने सामाजिक विज्ञान के यानी सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है। पहला प्रश्न क्या है, तो जल्दी दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग आरंभ किया गया? यानी मानव द्वारा सबसे पहले दोस्तों कौन से धातु का आरंभ किया गया? दोस्तों, क्या आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर जो तांबा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। तांबा विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में वह प्राचीनतम स्थान जहाँ स्टेडियम के अवशेष मिले। स्टेडियम के अवशेष कहाँ पर मिले दोस्तों? भारत में यहाँ पर जो है आपको पता होना चाहिए, धोलावीरा से मिले, ठीक है ना। ये जो है कहाँ की दोस्तों है? ये अपना गुजरात की, ठीक है ना। ये अपनी जो कहाँ की है सभ्यता? गुजरात की, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में अनाज के बड़े बड़े कोठार कहाँ मिले हैं? अनाज के बड़े बड़े जो कोठार है यानी जो है यहाँ पर जो है आपको कहाँ पर मिले हैं? तो ये अपने मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या होता है? मुर्दों का टिल्ला होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बैलगाड़ी के इक्के के कहाँ सिक्के, यानी कि बैलगाड़ी है उसके इक्के के सिक्के कहाँ पर प्राप्त हुए? कहाँ से प्राप्त हुए बैलगाड़ी के इक्के के सिक्के? यहाँ पर हम कुछ यानी कि प्राचीन से भारत की इतिहास और संस्कृति से रिलेटेड प्रश्न देख रहे हैं। तो बैलगाड़ी के इक्के के सिक्के कहाँ से मिले हुए हैं दोस्तों? आपको पता होना चाहिए। ये यानी कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इसकी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन क्या होने वाला करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए आंसर करेक्ट होने वाला है। इज दैट क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, सरसों के साक्ष्य सिंधु सभ्यता में किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं? किसके साक्ष्य? सरसों के। तो सरसों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु की नृत्य करते हुए महिला की, यानी किस धातु की जो नृत्य करती हुई महिलाओं की जो है मूर्ति प्राप्त की गई है दोस्तों? तो वो कांस्य धातु, ठीक है ना। अब आपको पता होना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी का आंसर होने वाला है। मोहनजोदड़ो में दोस्तों मिला कुबड़दार बैल कहाँ अंकित किया गया है? ये आपको भी आंसर क्या हो जाएगा? ये अपना जो है एक ताम्रपत्र है, ठीक है ना। एक ताम्रपत्र में अंकित किया गया। ऑप्शन नंबर ए आंसर होने वाला है। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का पिता किसे कहा गया है? भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जो यहाँ पर आर्कियोलॉजी यहाँ पर जो है वो उसका किससे कहा गया है दोस्तों? तो ये किससे कहा गया मेरे दोस्त? ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर कनिगम। ऑप्शन बी हम आगे बात करते हैं तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन या मोर्टाइमर हिलर या फिर दोस्तों जॉन मार्शल। तो यहाँ पर जो जॉन मार्शल करेक्ट आंसर होने वाला है। निम्नलिखित नगरों में से क्षेत्रफल में कौन सबसे अधिक विस्तृत है दोस्तों? क्षेत्रफल में सबसे अधिक विस्तृत ये पूछा गया। तो ये क्या होने वाला है? हड़प्पा इसका आंसर होने वाला है। हड़प्पा विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। फर्श में अलंकृत ईंटों के एकमात्र स्थल कहाँ से मिला है? तो ये ईंट वाला जो मिला अपना कालीबंगा से मिला हुआ है। आर्यों की प्रमुख नदी कौन सी थी दोस्तों? आर्य दोस्त है ना, उनकी प्रमुख नदी कौन सी थी आपको पता होना चाहिए। नदी हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर जो है सरस्वती नदी, ठीक है ना, सरस्वती नदी। भारतीय वेदांत दर्शन का आधार क्या है? भारत के वेदांत दर्शन का आधार मेनली आधार क्या है? जो उपनिषद है ना। ऑप्शन नंबर आंसर होने का उपनिषद, ठीक है ना। चलिए, हिंदू भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम पहली बार यानी कि दोस्तों हिंदुस्तान को जो भारत के लोग हैं उन्हें हिंदू कहा गया है। तो हिंदू शब्द जो है पहली बार प्रयोग किसने किया, यानी किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो ये अरबों द्वारा प्रयुक्त किया गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहा? सबसे पहले किसने भारत को इंडिया कहा दोस्तों? तो इंडिया कहा है दोस्तों यूनान ने, ठीक है ना। जो यूनानी थे दोस्तों लोग थे उन्होंने भारत को इंडिया कहा है। ऋग्वेद में दुहिता शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? दुहिता शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया दोस्तों? ये पुत्री के लिए कहा गया है। सबसे प्राचीन दर्शन किसे माना जाता है दोस्तों? सबसे प्राचीन दर्शन किसे माना जाता है दोस्तों? ये जो वेदांत है ना, वेदांत को सबसे प्राचीन दर्शन के रूप में जाना जाता है। गायत्री मंत्र किस देवता से संबंधित है? गायत्री मंत्र किस देवता से संबंधित दोस्तों? गायत्री मंत्र इंपॉर्टेंट मंत्र है।
ठीक है, यहाँ पर आपको जो किस देवता से संबंधित दोस्तों, ये भगवान सूर्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आंसर होने वाला है। हमारे सामने अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 18, जहाँ औरतों की पूजा होए जहाँ औरतों की पूजा होती है वहाँ भगवान का वास होता है, किंतु जहाँ उनका सम्मान नहीं किया जाता है वहाँ उनके सारे कार्य क्या होते हैं, निष्फल हो जाते हैं। यानी जहाँ पर औरत की पूजा होती है ना, वहाँ पर भगवान का भी वास होता है, लेकिन औरतों का सम्मान नहीं होता है, वहाँ पर सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं। ये युक्ति किसकी है दोस्तों? ये जो हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगी मनुस्मृति, ठीक है ना, जो मनु द्वारा रचित है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा है कि बोगज कोई कहाँ स्थित है और इसका क्या महत्व है। बोगज कोई कहाँ पर स्थित है और इसका क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों पहली बात तो जो है ना, ये एशिया में है, एशिया माइनर में है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये एशिया माइनर में है। और यहाँ ऐसे शिलालेख का प्राप्त हुए हैं जिसमें आर्यों के देवी देवताओं के नाम भी अंकित किए गए हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नामक सूचक था। रत्नाकर का संबंध बताया गया दोस्तों, ये जो हिंद महासागर से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। किस संस्कृत साहित्य को आदि काव्य कहा जाता है दोस्तों? किसको आदि काव्य भी कहा जाता है? तो रामायण को आदि काव्य के नाम से भी यानी आदि काव्य भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या आर्थिक समस्या है? आर्थिक समस्या कौन सी है? बेरोजगारी, लिंग भेद, निरक्षरता, अस्पृश्यता। तो ये जो है ना, बेरोजगारी क्या होती है? धन, आर्थिक का मतलब दोस्तों धन से, अर्थ से। अर्थ का मतलब क्या होता है? धन। तो धन से रिलेटेड कौन सी है? बेरोजगारी, ठीक है ना, अनएम्प्लॉयमेंट। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? तो दोस्तों कब किया गया पारित? ये अपना किया गया था 1856 में, ठीक है। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? शारदा एक्ट जो है ना, वो बाल विवाह एक, ठीक है ना, एक बाल विवाह से संबंधित है शारदा एक्ट। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ से पूछा गया अपना, सॉरी, बाल विवाह अधिनियम कब पास किया गया था दोस्तों? बाल विवाह अधिनियम कब पास किया गया? तो दोस्तों ये आपको ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। पत्नी, देखो, पति पत्नी व उनके आश्रित बच्चों से मिलकर क्या कहलाता है? तो वह दोस्तों, ये तो विद्यार्थी एकल परिवार होता है, ठीक है ना, या केंद्रीय परिवार क्या होता है? कमेंट करके बताना, क्योंकि ये विद्यार्थियों आपके सामने ये प्रश्न आपको पूछने वाला हूँ, क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न अब आप पर डिपेंड करता है ऐसा कौन सा विद्यार्थी है जो करेक्ट आंसर बता सकता है। मेरे हिसाब से दोस्तों जितने भी विद्यार्थी हैं जो कमेंट करेंगे वह सभी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताएगा। जैसे संयुक्त परिवार है, एकल परिवार है, केंद्रीय परिवार या फिर पितृवंशीय परिवार, क्या आंसर हो सकता है? कमेंट करके जरूर से बताना। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे कार्य करने के लिए रोक किस अनुच्छेद में रोका गया दोस्तों? यानी 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनको जोखिम भरे, यानी दोस्तों ये जो है ये अपना बलात्श्रम है, ठीक है ना, तो ये किससे संबंधित है? कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? ये अनुच्छेद दोस्तों क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 24 से संबंधित, ठीक है ना। भारत के संविधान में दोस्तों 23 से 24 के जो अनुच्छेद है दोस्तों क्या है? वह अपना है शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है ना। ये अधिकार दिए गए दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं, जो कि यहाँ पर अनुच्छेद 24 में हो जाएगा करेक्ट आंसर। समाज उन व्यक्तियों का समूह है जो अंतःक्रिया द्वारा संबंधित है। ये वाक्य किसके द्वारा कहा गया दोस्तों? ये वाक्य किसने कहा है दोस्तों? तो ये कहा है दोस्तों यानी जॉर्ज सीमेल द्वारा कहा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता समाज की है? पहली बात देखो, समाज अमूर्त है, बिल्कुल है। समाज में समानता और विभिन्नता होती है, बिल्कुल होती है। समाज केवल मनुष्य तक सीमित ही नहीं, बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन ए भी करेक्ट, बी भी करेक्ट, सी भी करेक्ट। अब आप सोचोगे दोस्तों कौन सा करेक्ट करूं, तो हमारे सामने ऑप्शन क्या है? उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी आंसर होने वाला है। संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता नहीं है दोस्तों? संयुक्त परिवार जिसमें यानी कि माता पिता बच्चे और साथ में दादा दादी नाना नानी वगैरह सबको रहते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार कहते हैं। उसकी कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? बड़ा आकार तो होता है। सामान्य निवास स्थान या फिर स्थायित्व, कौन सी नहीं होने वाली है दोस्तों? ये हो जाएगा माता पिता उनकी संतानों का होना, ये जो होता है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ वो नहीं है, उनके साथ साथ उनके दादा भी है, दादी भी है, नाना नानी भी होते हैं, यानी कि उनके यानी कि चाचा होते हैं, ताऊ जी होते हैं, यानी पूरा परिवार मिलकर एक संयुक्त परिवार बनता है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर हमने डिस्कस किए 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके
पीएम यशस्वी योजना के रिगार्डिंग, जो कि एक स्कॉलरशिप योजना है। दोस्तों अगर आपको इस एग्ज़ाम को पास करना है तो हम यहाँ पर डेली आपके लिए क्लासेस लेकर आ रहे हैं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में दोस्तों जीके यानी कि सामाजिक विज्ञान के यहाँ पर यानी एसएससी की दोस्तों यहाँ पर जो है लगभग यहाँ पर दोस्तों 30 प्रश्न डिस्कस किए कि दोस्तों यानी यहाँ पर हमने आज की क्लास दोस्तों 30 क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों इस क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।